नमस्ते, राधे राधे। आप देख रहे हैं लाइफ विद पायल ब्लॉग। तो किसी के लिए ये ग्रोसरी शॉपिंग है, लेकिन मेरे लिए पूरी महीने की ज़िम्मेदारी है। सबसे पहले आटा, क्योंकि घर की रोटी कभी रुकनी नहीं चाहिए। फिर दाल, क्योंकि सेहत से कोई समझौता नहीं। तेल, मसाले, चीनी, ये छोटी छोटी चीज़ें ही तो घर का स्वाद बनाती हैं। लेकिन सच बताऊं, हर चीज़ उठाने से पहले एक बार दिमाग में हिसाब ज़रूर चलता है। ये ज़रूरी है या अगले महीने ले लेंगे, ये सोच के हमेशा ये चीज़ें हमेशा दिमाग में चलती रहती है। कभी कभी दिल कहता है ले लो, लेकिन ज़िम्मेदारी कहती है थोड़ा संभाल कर। और वहीं से शुरू होती है एक हाउसवाइफ़ की असली ताकत। क्योंकि घर चलाना सिर्फ सामान लेना नहीं होता, हर महीने बैलेंस बनाना होता है। कभी बच्चों की ज़रूरत, कभी घर की खर्च, कभी अचानक आने वाली परेशानी। सबके बीच खुद की छोटी छोटी इच्छाएं भी चुपचाप रह जाती है। लेकिन फिर भी हम हर बार कोशिश यही करती है कि घर में किसी चीज़ की कमी ना हो। और हाँ, थोड़ा थोड़ा बचाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की छोटी बचत कल की बड़ी राहत बनती है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ जहाँ 10 रुपये बच सकते हैं वहाँ 10 रुपये ज़रूर बचाऊँ। कभी ऑफ़र देखकर, कभी ज़रूरत के हिसाब से। क्योंकि मुझे पता है ये छोटी बचत ही बड़े काम आती है। और सच कहूँ, घर चलाना आसान नहीं होता, लेकिन जब सबके चेहरे पर सुकून दिखता है, जब बच्चे खुशी से खाना खाते हैं, जब परिवार बिना किसी कमी का रहता है, तब सारी थकान खुद ही ख़त्म हो जाती है। आज मैं सिर्फ सम्मान नहीं, एक ज़रूरी बात शेयर करना चाहती हूँ। हम सब हर महीने घर चलाते हैं। किसी की सैलरी किसी की सैलरी अगर आप मान लीजिए 20,000 है, किसी की 10,000, किसी की 30,000, मतलब जिसकी जितनी है, किसी की उससे भी ज़्यादा। लेकिन फ़र्क यहाँ पड़ता है कि हम उसमें से बचाते कितना है। मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ। अगर आपकी सैलरी 30,000 है, तो कोशिश करो कि 5,000 पहले ही अलग रख दो। हाँ, पहले ही, बाद में नहीं। और फिर अपने दिमाग में ये सेट कर लो कि आपकी सैलरी सिर्फ 25,000 ही है, और उसी हिसाब से खर्च करो। शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहीं से शुरू होती है असली समझदारी। क्योंकि हम क्या करते हैं, पहले पूरे पूरे खर्च कर देते हैं, और जब पैसे बचते ही नहीं तो फिर कहते हैं कि पता नहीं चला पैसे सब कहाँ खर्च हो गए, समझ ही नहीं आ रहा है, और पैसे कुछ बच नहीं पाता है। तो पहले ही आप जितना हो सके आप उसको एक्स्ट्रा रख लो, पैसे को जितना आप सेविंग करना चाहोगे। जबकि सच ये है कि पहले सेविंग होनी चाहिए। और ये जो 5,000 जितना भी आप मतलब रखते हो, आप उस हिसाब से, तो ये जितना भी आप 5,000, 2,000, 3,000, जितना भी 10,000 आप रखते हो, उसको साइड में रख दो। और इसे बिल्कुल भी टच मत करो आप। इसे ऐसा समझो जैसे ये पैसे आपके है ही नहीं। क्योंकि पता ही नहीं चलता कब अचानक कोई ज़रूरत आ जाए। बीमारी हो सकती है, घर में कुछ ख़राब हो सकता है, या कोई इमरजेंसी। उस वक्त यही छोटी छोटी सेविंग्स सबसे बड़ा सहारा बनता है। मैं ये नहीं कह रही कि एकदम से सब बदल दो, धीरे धीरे शुरू करो। आज 5,000 नहीं तो 2,000 से शुरू करो, लेकिन शुरू ज़रूर करो। ग्रोसरीज लेते वक्त भी थोड़ा ध्यान रखो, जो ज़रूरी है वही लो। ऑफ़र में देखकर ही सब मत उठाओ, और थोड़ा बहुत एडजस्ट करना सीखो। क्योंकि घर के खर्चे तो कभी ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन समझदारी से चलाओगे तो सब मैनेज हो जाएगा। कुछ दिन अगर आप ऐसे एडजस्ट कर लोगे, तो आगे चल के आपको खुद फ़र्क दिखेगा। पैसे भी बचेंगे और टेंशन भी कम होगी।
इसे एक बार करके ज़रूर देखना, आपको खुद समझ आएगा कि कितना फ़ायदा होता है। आप भी बताना मुझे कि आप कितने सेविंग्स करते हो हर महीने, और अगर नहीं करते हो तो आज से ही आप शुरू कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप मुझे कि आप कितने सेविंग करते हैं। हम सब हर महीने मेहनत से घर चलाते हैं, सैलरी आती है और धीरे-धीरे खर्च होते-होते ख़त्म हो जाती है। फिर महीने के एंड में लगता है पैसे गए कहाँ? मैं अपने हिसाब से आपको बता रही हूँ कि मैं जितना भी आपको अभी मैंने बताया उस सब चीज़ों को आप फॉलो कीजिए और फिर दिमाग में सेट कर लीजिए कि मुझे इतना सैलरी से ही पूरे घर चलाना है। तो में थोड़ी-सी मुश्किल लगेगी, थोड़ा-सा एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन यहीं से असली कंट्रोल आता है। क्योंकि हम पहले क्या करते हैं, पहले खर्च करते हैं और फिर बाद में सेविंग करते हैं और उसी को हम सेविंग बोलते हैं। लेकिन सही तरीका ये उल्टा है, पहले सेविंग फिर खर्च। क्योंकि कभी-कभी अचानक कुछ भी हो सकता है, जैसे अभी मेरे साथ हुआ, मेरे गैस सिलेंडर ख़त्म होने वाला है और अभी जो सिचुएशन चल रही है, पता नहीं कब क्या दिक्कत आ जाएगा इस कलयुग में, कोई नहीं जानता। अभी ये गैस का प्रॉब्लम आ गया है, इसलिए मुझे ये इंडक्शन भी लेना पड़ा। सोचा भी नहीं था अचानक से इतने ऐसे खर्च आ जाएंगे, लेकिन यही रियलिटी है, खर्च बताकर नहीं आते और ऐसे टाइम पे वही छोटी-छोटी सेविंग्स काम आते हैं। एक बार ये तरीका ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। राधे राधे।